उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पे आज सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जौनपुर का प्रभारी मंत्री हूँ और मुझे यहाँ लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, बच्चों बुजुर्गों के बीच में आकर के स्थापना दिवस का कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। मैंने बताया किस प्रकार पिछले 7-8 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने पिछले दशकों की अपेक्षा उसके मुकाबले किस तरह से तेजी से प्रगति किया है उत्तर प्रदेश ने, इसकी एक झांकी करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो प्राचीन काल है, बहुत ही समृद्ध रहा है, बहुत ही रिच रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे भौतिक दृष्टि से हो। ये मैंने आज की वर्तमान पीढ़ी को हमें समझाने की कोशिश किया है। आपको मालूम है कि भगवान राम की, भगवान कृष्ण की भूमि रही है, गंगा यमुना संस्कृति की भूमि रही है, हमारे गंगा यमुना तीर्थ की संगम के तीर्थराज की भूमि रही है और हमारी एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। अयोध्या का जो हमारा भगवान राम का, राजा दशरथ का जो साम्राज्य था, उसको देख करके देवता भी लग जाते थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में कहा गया। इतने हम समृद्ध थे, लेकिन बीच के 70-75 साल के प्रशासन के कारण हमारा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की दुर्दशा हुई, लेकिन खास करके उसमें उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से दुर्दशा हुई। उन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की संज्ञा में चला गया। एक विशेषण उसके साथ लग गया, बीमारू राज्य। अब जा करके वो विशेषण खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश के नाम के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो एक शर्मिंदगी वाला जो एक बीमारू शब्द निकला हुआ था, उसको उन्होंने खत्म किया है। और उसी के साथ हम सभी जो आज की पीढ़ी है, आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें एक विकसित राज्य की, देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते हुए राज्य की, देश में सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाले राज्य की, एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य की, स्ट्रांग हमारा साइंटिफिक बेस वाले राज्य की, स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस वाले राज्य की हमारी छवि बन रही है। एक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर वाले राज्य की हमारी छवि बन रही है। इसके लिए मैं जनता के साथ साथ अपने नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आपने अयोध्या की बात की, मिल्कीपुर में बाई इलेक्शंस हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अयोध्या की बात आपने माइक नीचे करिए भाई। आपने अवश्य देखा होगा कि अभी 22 तारीख को परसों भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हुआ है। उस दृष्टि से मैं सभी अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनको ये बात याद भी कराना चाहूँगा कि किस प्रकार अयोध्या की दुर्दशा की गई थी पिछले दशकों में भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के पहले। उसे उनको याद रखना चाहिए, हर तरह से याद रखना चाहिए, ऐसा मेरा उनको अनुमान है। और अयोध्या सहित पूरे ज़िले का जो विकास हुआ है, पहले जो पुराना फैजाबाद था, उस पूरे क्षेत्र के साथ एयरपोर्ट बन गया, अच्छे रेलवे स्टेशन बन गया, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, मंदिर तो बना ही बना है, लेकिन पूरे अयोध्या का जो काया पलट हुई है, जो एकदम से नवीनता आई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हें श्रेय देना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग उसी सोच समझ के साथ करें, ऐसी मेरी निवेदन। एक लास्ट सवाल है, कुंभ में एक प्रतिमा मुलायम सिंह यादव की लगी है, मंत्री जी उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। देखिए, कुंभ जो है वो हमारी विरासत का, हमारी संस्कृति का प्राचीनतम निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे पुरानी घटनाओं में से है समुद्र मंथन, जिसका जिक्र हमारे सभी शास्त्रों में, शिव पुराण से लेकर के सभी शास्त्रों में किया गया है। ऐसे मनीषियों की, ऐसे देवताओं की, देवियों की, ऐसे नदियों की, ऐसे पवित्र संगम की, त्रिवेणी की अवमानना करने का किसी को हक नहीं है। हम सबका, किसी का फोटो लगाने का हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसको किस भावना से लगाया जाता है, किस निष्ठा के साथ लगाया जाता है, उसका महत्व है। मैं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के लोग
अनाप शनाप इधर उधर का बयान देने के बजाय महाकुंभ को बदनाम करने के बजाय आकर के प्रयाग में